जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसे ही नाम से पता चलता है, दो चीज़ों का मिश्रण। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो है आपकी आईसी इंजन की टेक्नोलॉजी और आपकी इलेक्ट्रिक इंजन की, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को मिला के बनाई जाती है। और इसका जो मेन मोटिव होता है वो फ्यूल की इकोनॉमी को बढ़ाना, साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है उसको कम करना। अब बात करेंगे कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। एट द प्रेजेंट डेट बहुत सारी कंपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रही हैं हमारे कस्टमर्स को, साथ ही साथ उन पर काम भी कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, टोयोटा की जो कैमरी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टोयोटा की जो कैमरी है उसमें भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है। साथ ही साथ जो टोयोटा का प्रीमियम ब्रांड है लेक्सस, उसमें भी ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इनफैक्ट लेक्सस की तो मोस्ट ऑफ द कार जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारी पॉकेट के लिए भी। और इसी बात को ध्यान रखते हुए आज मैं आपको समझाऊंगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होती है और किस तरह वर्क करती है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल भी है, ये सारा ये मॉडल है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करेगी। यहाँ पर बैटरी भी है और आपका जो है इन्वर्टर वगैरह भी है, जो इन्वर्टर मोटर है। यहाँ गियरिंग सिस्टम है, जो आपकी मोटर जनरेटर वो है, इंजन है और सारी शाफ्ट वगैरह सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वर्क करती है। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। और ये स्टार्ट हो गया इंजन। उससे पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि टोयोटा की जो क्या क्या वो है ना, जो उसने वो हासिल कर रखी हैं, जो उसकी माइलस्टोन्स हैं, वो आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। कि सेल्फ चार्जिंग द वर्ल्ड सिंस 1997, उसके बाद मेकिंग एवरी ड्राइव अ सेल्फ चार्ज वन। ये सारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ में जो उन्होंने जो माइलस्टोन हासिल कर रखे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर वेलफायर के बारे में बताया है, जो इसकी वन ऑफ द लग्जरियस कार है। और वेलफायर भी इस तरह इस टेक्नोलॉजी पे यूज़ होती है। और ये उसका जो है प्लेटफॉर्म दे रखा है, किस तरह का सेटअप उसके अंदर दिया गया है, इंजन सेटअप, जिससे ये रन करती है। चलिए अब बात करते हैं इस वाले मॉडल की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर कुछ बटन्स हैं और सबसे पहला है रेडियो ऑन, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ ईवी मोड, इंजन स्टार्टिंग, क्रूजिंग, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड रिवर्स। सबसे पहले हम जो है रेडियो ऑन को दबाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इग्निशन एक तरीके से ऑन हो चुका है। और ये जो चीज़ है ये है आपकी बैटरी, जो कि आपकी कार के अंडर बॉडी आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अब ये पीछे दे रखी है, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड उस कार्स में देखें तो आपको अंडर बॉडी देखने को मिलती है। और जैसे ही आप इसको रेडियो ऑन को दबाते हैं, जैसे ही अपना जो है इग्निशन ऑन करते हैं, तो ऐसे कुछ वो इग्निशन ऑन हो जाता है। और वो जो है पावर सप्लाई, जो बैटरी है, पावर सप्लाई किसको देना शुरू कर देती है, आपकी जनरेटर को। जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जो आपका ये है ना इन्वर्टर जनरेटर या इन्वर्टर कन्वर्टर, आपको यहाँ वो देना शुरू कर देती है पावर सप्लाई। चलिए अब दबाते हैं दूसरा। अब करते हैं यहाँ से हम अपने ईवी मोड को ऑन। तो मैंने ये दबा दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियो ऑन ईवी मोड। और अब जो है जो आपका ये इन्वर्टर कन्वर्टर है, उससे जो है पावर सप्लाई आगे बढ़नी शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो है मेन गियर 2, अब मैं आपको दिखाया था क्या लिखा हुआ है, यह है, सॉरी मेन गियर कह रहा हूँ, मोटर जनरेटर 2, जो दूसरी मोटर जनरेटर है उसने पावर सप्लाई दी है पुली को, जो आपके ये गियर बॉक्स के पुलीज है उनको। और वहाँ से पावर सप्लाई गई है जो आपके ये क्रैंक शाफ्ट वगैरह, जो टायर के जो शाफ्ट्स वगैरह हैं उन पे। और फिर जो है कार के टायर तक पावर पहुँचनी शुरू हो गई है। यहीं पर अब ये जो चीज़ है ना, ये हुआ अभी इनिशियल स्टेज। क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो कुछ स्पीड तक बैटरी पे ही चल जाती है, लेकिन जब क्रूजिंग करते हैं, हाई स्पीड पे जाते हैं, तो आपका इंजन जो है ऑटोमेटिकली ऑन होता है ना। तो अब हम करते हैं इंजन को स्टार्ट। अब मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया, आप देखिएगा ये पावर पहुंच रही है, पावर आ रही है और ये गई और ये इंजन हमारा चालू हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन लाइट आ गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहले बैटरी से पावर आई, इन्वर्टर कन्वर्टर पे गई, उसने
मोटर जनरेटर 1 पे पावर भेजी और उसके बाद वो पावर यहाँ पर आके जो है पुली पे आई, जो गियर बॉक्स वाला पुली था ना उस पे आई, उसने जो है पावर भेजी इंजन पे। डैट मीन्स इंजन पे जरा सा भी लोड नहीं पड़ा और जो पावर है ना वो इंजन जो है आपकी फ्यूल से पहले एक तरह के देखा जाए तो आपकी जो बैटरी पैक है उससे स्टार्ट हो गया। ऑल्दो फ्यूल भी यूज़ हुआ लेकिन कम यूज़ हुआ और लोड भी कम पड़ा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर इंजन की जो पावर जा रही है एक तरीके से इंजन को सब बैटरी पावर दे रही है। देख रहे हो क्यों? क्योंकि गाड़ी चलेगी, इंजन पे भी पड़ेगा लोड, इंजन की वजह से गाड़ी चलेगी। लेकिन जो कुछ स्पीड है, मतलब जो छोटी स्पीड होती है ना 10, 20, 30 मैक्सिमम 20 तक ही होता है वैसे, लेकिन अगर छोटी स्पीड हुई तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इंजन को पावर बैटरी दे रही है जिससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बच रही है। वहाँ पर जो आपका फ्यूल यूज़ ही नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इंजन के थ्रू एक तरीके से वो जा रहा है कि हाँ इंजन चालू है, इंजन जो है स्टार्ट है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बैटरी से आके यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया और उसके बाद यहाँ पर आया, इस वाले आया मोटर जनरेटर 2 पे आया, इसने पावर यहाँ पर दी और यहाँ से पावर जो है आगे भी गई और यहाँ से यहाँ भी आई और आप देखिएगा यहाँ पर स्प्लिट हो गई और ये टायर तक आ गई। चलिए उसके बाद अब चलते हैं, अब ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ईवी मोड ऑन हो चुका है, इंजन भी स्टार्ट हो गया है, तो हम चलते हैं हाईवे पे सीधे और इसको करते हैं क्रूज़। हमने क्या कर दिया, क्रूजिंग कर दी, स्पीड स्टार्ट। अब आप देखिएगा एक बार क्रूजिंग फिर दबाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये क्रूजिंग ये जो है अब यहाँ पर जो है इंजन का आया, मेन काम हुआ शुरू। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अब इंजन से पावर आनी शुरू हुई है। अब क्या हुआ है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अब जो है इंजन ने पावर देनी शुरू करी है और इंजन ने रिटर्न करी पुली को। पुली ने क्या करा, पुली ने ये करा, पुली ने भेजा इस पावर को आपके मोटर जनरेटर 1 पर। मोटर जनरेटर का काम क्या है, मोटर जनरेटर का काम ये है कि जो इंजन के थ्रू जो पावर है उसको कन्वर्ट करके वो बैटरी भेजता है, जिससे जो बैटरी आपकी चार्ज हो जाए और जैसे जो फिर से रीस्टार्ट हो या फिर आपकी स्लो स्पीड होगी तो इंजन को हटा के वो बैटरी मोड पे फिर आ जाए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मोटर जनरेटर ने क्या किया, जो इंजन की जो पावर थी, जो इंजन की एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ पर इन्होंने इसको इन्वर्टर कन्वर्टर को भेजा और यहाँ पर इन्वर्टर कन्वर्टर कन्वर्ट और करके उसको बैटरी पैक में स्टोर कर दिया। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सॉर्टेड तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। वहाँ पर एक चीज़ और हो रही है, बल्कि इन्वर्टर जनरेटर क्या है, इन्वर्टर जनरेटर पर जब पावर आ रही है, जो इन्वर्टर कन्वर्टर से पावर आ रही है तो वो जो है आज पर जो है मोटर जनरेटर 2 पे पावर भेज रहा है और मोटर जनरेटर 2 क्या कर रहा है, वो पावर जो है आपके इंजन को, जो आपकी गियर बॉक्स है उसको भेज रहा है और गियर बॉक्स जो है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पावर जो है आपकी क्रैंक शाफ्ट पे भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बैटरी चार्ज भी हो रही है और कुछ जो है पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर वो आपकी जा भी रही है कहाँ पर, आपकी टायर्स तक। क्योंकि हाइब्रिड है तो आपने देखा हाइब्रिड का पिकअप तेज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें, मतलब जो आपका इंजन है वो भी और आपकी बैटरी दोनों ही जोड़ लगाती हैं आपकी कार को पुल करने में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सीलरेशन स्टार्ट। आप देखें एक्सीलरेशन स्टार्ट हुआ, ये एक्सेलरेशन में भी सेम ही चीज़ हो रही है और उसी तरह इंजन से पावर आ रही है, यहाँ पर जा रही है मोटर जनरेटर 1 पर। मोटर जनरेटर पावर जो है यहाँ पर भेज रहा है इन्वर्टर कन्वर्टर को, इन्वर्टर कन्वर्टर क्या कर रहा है, पावर को कन्वर्ट भी कर रहा है और आगे भेज रहा है मोटर जनरेटर 2 पे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन में जैसे मैंने आपको पहले बताया पिकअप तेज होता है, तो बैटरी से ही पावर आ रही है, यहाँ से देखिए ना बैटरी से ही पावर जा रही है और इंजन से ही पावर आई और यहाँ पर ये जो है अभी देखिएगा आप, यहाँ से पावर आएगी, अभी ये आ गई पावर, ये आ गई पावर टायर तक। तो जब आप हार्ड एक्सीलरेट करते हैं तो इंजन के साथ बैटरी भी काम पे आती है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्रूजिंग पे लगाओगे, आपने जैसे इसे क्रूज पे करा, अभी देखना आप ये क्रूज करा तो फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क यहाँ आया। एक्सीलरेशन में पावर जा रही थी, यहाँ पर पावर आ रही है बैटरी के पास वापस। चलिए अब एक्सीलरेशन भी हो गया, क्रूजिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग को इस्तेमाल, अब हमने लगा दी ब्रेक। तो इलेक्ट्रिक इसमें जो हाइब्रिड व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब कि आप जब एक्सीलरेट नहीं करते हो, मतलब हल्के से भी एक्सीलरेट छोड़ भी देते हो ना, तो भी जो इसकी एनर्जी, जो टायर की एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो जो है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसके थ्रू, ये जनरेटर्स के थ्रू। आप यहाँ देखिए कि ब्रेक लग रहे हैं, धीरे धीरे ब्रेक लग रहे हैं, ये पावर जो है वापस आ रही है, यहाँ से आ गई
इसका गियर बॉक्स तक, उसके बाद मोटर जनरेटर 2 पे, और मोटर जनरेटर 2 से इन्वर्टर कन्वर्टर तक। इन्वर्टर कन्वर्ट ने क्या किया भैया, इसको पावर को कन्वर्ट किया और फिर जो है बैटरी पैक पे वापस भेज दिया। उसके बाद अब हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर जो है ब्रेकिंग के बाद एक बार रिवर्स भी लगा के देख लेते हैं। तो आप देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो गाड़ी जब रिवर्स गियर में रखती है तो एक लिमिटेड स्पीड तक ही चलती है। अगर मैं आपको बताऊं तो एज अ टेस्ट जब मैंने किया था तो मेरी जो गाड़ी 20 से 30 के बीच में ही स्टक हो गई थी, मतलब पहले गियर की जो स्पीड होती है ना उस पर स्टक हो गई थी। तो इसका मतलब हमें जो है रिवर्स करने में सीधी बात है, हमें इंजन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इंजन को क्यों इस्तेमाल करेंगे। इंजन ऑन रहेगा वो बात अलग है, लेकिन इंजन से पावर हमें चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पर जो है बैटरी पैक जो है अपनी पावर भेज रही है इन्वर्टर कन्वर्टर पर, इन्वर्टर कन्वर्टर मोटर जनरेटर 2 पे, मोटर जनरेटर 2 जो है आपका गियर बॉक्स से भेज रहा है, और गियर बॉक्स ने आगे जो क्रैंक शाफ्ट वगैरह उनको फॉरवर्ड कर दी पावर, और वहाँ से जो है टायर तक पावर पहुँच रही है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ सिस्टम जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, और इस तरह जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको दिखा दूँ, टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ये टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड क्लास में एक तरीके से वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं आपको बता दूं, आप लोग कह रहे होंगे कि इंडिया में जो है मारुति गाड़ी टोयोटा क्यों बेच रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा के साथ मारुति ने एक बॉन्ड साइन किया है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा जो है मारुति को अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देगा, यही वाली टेक्नोलॉजी देगा, और मारुति उसे यहाँ पर अपने प्लांट में असेंबल करी हुई कार्स जो है उसके लोगों के साथ उसको देगी। तो ये वाला जो है एक बॉन्ड साइन हुआ है। तो उसी वजह से जो मारुति गाड़ियाँ हैं, जैसे आपने ग्रैंड विटारा हुई, विटारा ब्रेजा हुई, सारी जो गाड़ियाँ, बेलिनो हुई जो ग्लेंजा के नाम से आ रही है, वो आपको टोयोटा के शोरूम में भी देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के डिफरेंस के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।